माँ महागौरी की कथा। नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को समर्पित है। महागौरी का अर्थ है अत्यंत उज्ज्वल, गौर वर्ण वाली। उनका रंग हिम की तरह सफेद है, जो पवित्रता, शांति और करुणा का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार माँ पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। हिमालय की वादियों में कई हजार वर्षों तक उन्होंने कठिन व्रत और उपवास किया। धूप, वर्षा और आंधी में तप करते करते उनका शरीर धूल, मिट्टी और पत्तों से ढक गया। उनका वर्ण काला पड़ गया और वे कौशिकी या कालरात्रि रूप में प्रसिद्ध हुईं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिव जी का वचन सुनकर पार्वती जी ने अपने शरीर को गंगा जल से स्नान कराया। स्नान करते ही उनका काला रूप हट गया और वे अद्भुत सौंदर्य और उज्ज्वलता वाली हो गईं। इसी दिव्य श्वेत रूप को महागौरी कहा गया। स्वरूप और वाहन। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत मोहक है। उनका रंग चांदी या श्वेत चांदनी जैसा है। 4 भुजाओं वाली है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है। अन्य 2 हाथों से वे भक्तों को अभय और वरदान देती हैं। उनका वाहन सफेद वृषभ बैल है, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनके सिर पर अर्धचंद्र शोभित है। माँ महागौरी की पूजा से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। मन को शांति और पवित्रता प्राप्त होती है। कठिन से कठिन कार्य सहज हो जाते हैं। अविवाहित कन्याओं को योग्य जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि माँ महागौरी भक्तों के दुख, भय और पाप हर लेती हैं और उन्हें धन, वैभव तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। अष्टमी के दिन माता की पूजा में सफेद रंग का विशेष महत्व है। भक्त शुद्ध होकर व्रत रखते हैं। माँ को सफेद फूल, सफेद वस्त्र और नारियल अर्पित करते हैं। दुर्गा सप्तशती और महागौरी स्तुति का पाठ करते हैं। कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराते हैं। माँ महागौरी का संदेश है कि आत्मा की वास्तविक सुंदरता बाहरी रंग रूप से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और निष्ठा से प्रकट होती है। जिस प्रकार माता ने कठोर तप से स्वयं को उज्जवल बनाया, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर आत्मिक प्रकाश प्राप्त करना चाहिए। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की आराधना करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि का वास होता है।